जब अमेरिका ने कहा था हम ईरान को तबाह कर देंगे, आज अमेरिका कह रहा है अरब भाइयों जरा पैसे दे दो। जब ट्रंप ने कहा था हॉर्मूज हमारा है, आज अमेरिकी सेना कह रही है हम वहां जाने के लिए तैयार नहीं। यह है दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री पावर का हाल, जो एक संकरित समुद्री रास्ते पर घुटने पर आ गई है। नमस्कार, आज की खबर उस देश की है जो खुद को दुनिया का सबसे ताकतवर देश कहता है, जो हर मंच पर अपनी मिलिट्री माइट का डंका बजाता है, जो कहता है अमेरिका से पंगा मत लो। वही अमेरिका आज हॉर्मूज स्ट्रेट में फंसे जहाजों को निकालने के लिए अरब देशों से पैसे मांग रहा है। वही अमेरिका आज ईरान के साथ छुपकर बातचीत कर रहा है। वही अमेरिकी सेना जो दुनिया भर में धौंस दिखाती है, कह रही है कि हॉर्मूज में जाने के लिए वह तैयार नहीं है, क्योंकि वहां ईरानी गोलाबारी का खतरा है। यह है ट्रंप के अमेरिका की असलियत। यह है उस ग्रेट अमेरिका का चेहरा जो आज दुनिया के सामने बेनकाब हो गया है। आइए पूरी कहानी समझते हैं। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने सोमवार को एक ऐसा बयान दिया जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। उन्होंने कहा कि ट्रंप के मन में यह विचार है कि अरब देश ईरान युद्ध की लागत का भुगतान करें, यानी अमेरिका ने एक ऐसा युद्ध शुरू किया जिसकी कीमत वह खुद नहीं चुका सकता और अब अरब देशों के सामने कटोरा लेकर खड़ा है। सोचिए, दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, 31 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा के कर्ज में डूबा हुआ देश, वह अब युद्ध का बिल भी दूसरों को थमाना चाहता है। यह कोई सुपर पावर नहीं है, यह एक बैंकरप्ट पावर है जो दूसरों की जेब से युद्ध लड़ना चाहती है। और सबसे दिलचस्प बात क्या है, लेविट ने यह भी कहा कि ईरान सार्वजनिक रूप से जो कहता है वह अमेरिकी अधिकारियों से निजी तौर पर कही गई बातों से बिल्कुल अलग है। ईरान ने निजी तौर पर वाशिंगटन के कुछ बिंदुओं पर सहमति जताई है, यानी जो ट्रंप सार्वजनिक मंचों पर ईरान को धमकियां दे रहे थे, पर्दे के पीछे उनके अधिकारी ईरान से हाथ जोड़कर बात कर रहे थे। यह कूटनीति नहीं है, यह दोहरापन है। यह उस नेता का चरित्र है जो जनता के सामने शेर बनता है और बंद दरवाजे के पीछे बिल्ली बन जाता है। देखिए इसी खबर पे हमारे सहयोगी विवेक शांडिल्य की एक खास रिपोर्ट। लेकिन आपको पता है अमेरिका में क्या चल रहा है? अमेरिका में चल रहा है ट्रंप काल। वो कहते हैं ना, काल के गाल में समाने में वक्त नहीं लगता, और इसी रास्ते पर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका को लेकर जा रहे हैं। काल के मुहाने पर ले जाकर अमेरिका को वो खड़ा कर देना चाहते हैं। ईरान जंग में अमेरिका ने अरबों डॉलर के हथियार फूंक दिए, 200 करोड़ डॉलर से ज्यादा की आर्थिक चपत लगा दी। अमेरिका में महंगाई को लेकर हाहाकार है। महंगाई दर 3.3% को पार कर चुकी है, जिसके 4.2 तक पहुंच जाने की उम्मीद है। अमेरिका में एयरलाइंस हो या कंपनियों पर आंच, हर एक जगह पर अमेरिका को जबरदस्त चपत लगी है, और ये उस भूल का नतीजा है जिसे डोनाल्ड ट्रंप भूल के भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। ईरान पर हमले की भूल। ट्रंप ने अमेरिका सहित पूरी दुनिया को उस हाल में धकेल दिया जहां से वापसी बहुत मुश्किल नजर आती है। इकोनॉमिस्ट, अर्थशास्त्री कहते हैं कि अमेरिका में स्लोडाउन, इकोनॉमिक स्लोडाउन आने से कोई नहीं रोक सकता, यानी कि आर्थिक मंदी के कगार पर अमेरिका जा सकता है। तो अमेरिका निकला था ईरान को इकोनॉमिकली तोड़ने के लिए, ईरान में तख्ता पलट करने के लिए, ईरान में रिजीम चेंज करने के लिए। लेकिन ऐसा लग रहा है कि अमेरिका को ये मार भारी पड़ी है और मिड टर्म इलेक्शन में अमेरिका में ही रिजीम चेंज हो जाना है। हालात तो ये हो गए हैं कि अमेरिकी वहां की नागरिकता छोड़कर कनाडा की नागरिकता हासिल करना चाहते हैं। पिछले दिनों ट्रंप के खिलाफ प्रोटेस्ट ने भी यह बता दिया था कि अब लोगों के जहन से ट्रंप का खुमार उतर चुका है। ट्रंप की रेटिंग माइनस में है, इकोनॉमी गोते लगा रही है, देश में कर्ज 39 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। तो क्या यही है ग्रेट अमेरिका जिसको डोनाल्ड ट्रंप बनाना चाहते थे? मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। आज करेंगे इसी पर चर्चा। देखेंगे अमेरिका की हालत क्या है और ट्रंप की इस लापरवाही, इस गलती और इस जिद्दी की वजह से पूरी दुनिया पर क्या इंपैक्ट हुआ है, और क्या यहां से वापसी का कोई रास्ता है या दुनिया एक बहुत बड़ी आर्थिक मंदी की चपेट में जाने वाली है। डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे रिजीम ने ट्रंप ने वादा किया था अमेरिकी जनता से कि वो कोई भी मूर्खतापूर्ण लड़ाई नहीं लड़ेंगे।
और अमेरिका को एक बार फिर से महान बनाएंगे। इस कैंपेन को नाम दिया गया मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। 1.5 साल के इस रिजीम में अमेरिका ग्रेट तो नहीं बन पाया, लेकिन अमेरिका का तबाही काल जरूर शुरू हो गया। कैसे, आइए समझते हैं। ट्रंप की नीतियों की वजह से अमेरिका को बहुत बड़ा धक्का लगा। दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क अपनी ही नीतियों की आग में जल रहा है। ट्रंप के दूसरे कार्यकाल को अगर अमेरिका का तबाही काल कहा जाए तो गलत नहीं होगा। महंगाई दर 3.3% के साथ 3 साल के उच्चतम स्तर पर है। ईरान के साथ छिड़ी जंग ने आम अमेरिकियों की कमर तोड़ दी है। एयरलाइंस कंपनी के बंद होने की वजह से 17,000 कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। बेरोजगारी भी नए आयाम गढ़ रही है। 60 साल में तेल और गैस की कीमतों में सबसे बड़ी उछाल ने व्हाइट हाउस की नींद उड़ा दी। अमेरिका की ताजा स्थिति क्या है? युद्ध की वजह से कच्चे तेल की कीमतों में इजाफा हुआ है। आज रेट $110 से $125 पर बैरल के आसपास है। होर्मुज में नाकेबंदी की वजह से वैश्विक तेल आपूर्ति पूरी तरह बाधित हुई है। इसका नुकसान अमेरिका को भी हो रहा है। तेल गैस महंगा होने की वजह से खाने पीने की चीजें महंगी हो गई हैं। आवश्यक सेवाओं के दाम बढ़ गए हैं। सप्लाई चेन में रुकावट है। जहाजों को लंबे रास्तों का उपयोग करना पड़ रहा है। शेयर बाजार में हाहाकार है। विदेशी निवेशकों ने बाजारों से पैसा निकालना शुरू कर दिया है। महंगाई पर काबू पाने के लिए दुनिया भर के केंद्रीय बैंक ब्याज दर बढ़ा रहे हैं। विकास दर कम है, लेकिन महंगाई बहुत अधिक है, जिसे अर्थशास्त्र में स्टैगफ्लेशन कहा जाता है। कच्चे तेल की कीमतों में इजाफे से हवाई यात्रा महंगा हो गया है। पर्यटन क्षेत्र को हजारों करोड़ का नुकसान हो चुका है। अमेरिकी डॉलर के मजबूत होने से दूसरी मुद्राओं में गिरावट, आयात महंगा हो चुका है और महंगाई बढ़ने से उपभोक्ता खर्च में भी कमी आ रही है। ये सब अमेरिका के अंदर की कहानी है। अब प्रोजेक्ट फ्रीडम की बात करते हैं, जो अपने आप में ट्रंप की सबसे बड़ी विफलता का प्रतीक है। ट्रंप ने रविवार को ऐलान किया कि अमेरिका हॉर्मुज स्ट्रेट में फंसे जहाजों को मुक्त कराने में मदद करेगा। इस अभियान को उन्होंने प्रोजेक्ट फ्रीडम नाम दिया। उन्होंने कहा, यह एक मानवीय कदम है जो इन जहाजों में खाने पीने का सामान कम पड़ रहा है। क्रू की जरूरत पूरी नहीं हो रही है और अगर इस मानवीय प्रक्रिया में कोई रुकावट डाली गई तो उससे सख्ती से निपटा जाएगा। यह सुनकर बड़ा ताकतवर लगता है, लेकिन इसी के साथ एक और खबर भी आई। अमेरिकी सेना ने कहा कि वह इन जहाज़ों के साथ हॉर्मुज में जाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वहां ईरानी गोलाबारी का खतरा है। तो प्रोजेक्ट फ्रीडम असल में क्या? एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसने अमेरिका खुद जाने से डर रहा है। यह फ्रीडम नहीं, यह एक फियर है। सेंटर फॉर इंटरनेशनल पॉलिसी के वरिष्ठ फेलो नेगर ने बिल्कुल सही कहा। अगर अमेरिकी सेना जहाज़ों को सुरक्षा देने जाती है तो अमेरिकी सेना और साजो सामान ईरान की मारक सीमा की और भी करीब आ जाएगा। यानी यह मिशन जितना आगे बढ़ेगा उतना ही खतरनाक होगा। और अगर ईरान ने इसका विरोध किया तो 3 हफ्ते में टिका हुआ सीज़फायर टूट जाएगा और एक नया युद्ध शुरू हो जाएगा। ट्रंप ने एक ऐसा जाल बुना है जिसमें वह खुद फंसते जा रहे हैं। अब बात करते हैं उस सबसे बड़े नुकसान की जो अमेरिकी जनता को हो रहा है और जिसकी जिम्मेदारी सीधे ट्रंप पर है। हॉर्मुज में तेहरान की नाकाबंदी और अमेरिकी नौसेना की घेराबंदी ने तेल की कीमतें आसमान पर पहुंचा दी हैं। अमेरिका में पेट्रोल की कीमत बढ़कर $4.44 प्रति गैलन हो गई है। युद्ध शुरू होने से पहले यह $3 से भी कम था। यानी सिर्फ कुछ महीने में पेट्रोल की कीमत 50% से ज़्यादा बढ़ गई। अमेरिकी परिवार जो पहले से महंगाई से परेशान थे अब और बेहाल हो गए। किराने का सामान महंगा, बिजली का बिल महंगा, गाड़ी चलाना महंगा। यह है ट्रंप के ग्रेट अमेरिका की असलियत, जहां आम आदमी की जेब खाली हो रही है और ट्रंप युद्ध के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। और नतीजा, हाल के जनमत सर्वेक्षणों के अनुसार ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग तेजी से गिर रही है। ऊर्जा की बढ़ती कीमतें, युद्ध को लेकर जनता में असंतोष बढ़ रही है। वहीं अमेरिकी जनता जिसने ट्रंप को स्ट्रांग लीडर समझकर वोट किया था, आज उनसे नाराज है, क्योंकि उन्होंने देखा कि ट्रंप का यह युद्ध अमेरिका को नहीं, सिर्फ ट्रंप के ईगो को फायदा पहुंचाने के लिए था और उस ईगो की कीमत अमेरिकी परिवारों को चुकानी पड़ रही है। अब एक और बड़ा सवाल, अरब देश पैसे देंगे क्या? यह सोचने वाली बात है। जो अरब देश अमेरिका के सहयोगी हैं, सऊदी अरेबिया, यूएई, वो भी इस युद्ध से परेशान हैं। उनके व्यापारिक जहाज भी हॉर्मुज में फंसे हैं। उनकी अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ रहा है और अब ट्रंप उनसे युद्ध का बिल मांग रहे हैं। यह वही अमेरिका है जो कहता था हम दुनिया के रक्षक हैं।
आज वही अमेरिका कह रहा है रक्षा करेंगे, लेकिन पैसे तुम दो। यह प्रोटेक्शन रॉकेट है, यह सिर्फ सुपर पावर का व्यवहार नहीं, यह किसी दिवालिया ठेकेदार का व्यवहार है। और सबसे बड़ी बात, ईरान इस पूरे खेल में कहाँ है? ईरान जिस पर अमेरिका ने दशकों से प्रतिबंध लगाए हैं, जिसकी अर्थव्यवस्था को तबाह करने की कोशिश की गई, वही ईरान आज हॉर्मुज को कंट्रोल कर रहा है। वही ईरान अमेरिका को बातचीत की मेज पर खींच रहा है और वही ईरान निजी तौर पर शर्तें तय कर रहा है। ट्रंप ने सोचा था कि ईरान घुटने पर आ जाएगा, लेकिन हुआ उल्टा। ट्रंप खुद घुटने टेकने की स्थिति में है। यही है इस पूरे युद्ध का सबसे बड़ा सच। तो प्रोजेक्ट फ्रीडम का असली नाम क्या होना चाहिए? प्रोजेक्ट कन्फ्यूजन, क्योंकि अमेरिका को खुद नहीं पता है कि वह क्या करना चाहता है। एक तरफ ईरान से बातचीत, दूसरी तरफ हॉर्मुज में जहाज निकालने की धमकी, तीसरी तरफ अरब देशों से पैसे मांगना और चौथी तरफ अपनी ही सेना का यह कहना कि हम तैयार नहीं हैं। यह नीति नहीं है, यह कायोस है। यह उस नेता का कायोस है जो दुनिया को बताता है कि वह सब जानता है, लेकिन असल में कुछ नहीं जानता। अंत में यही कहना है, दुनिया देख रही है, अमेरिका की यह कमजोरी छिपी नहीं है। हॉर्मुज में फंसे जहाज अमेरिका की विफलता के प्रतीक है। $4.44 का पेट्रोल ट्रंप की नीति का नतीजा है। गिरती अप्रूवल रेटिंग जनता का फैसला है और अरब देशों से पैसे मांगना ये एक सुपर पावर का अपमान है। फिलहाल हमारी इस खास खबर में अभी के लिए इतना ही। इस खबर को लेकर के आप क्या कुछ सोचते हैं, अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।